गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शैलेश कुमार यादव और मैं आपका वेलकम करता हूँ सोशल की क्लास 6 की यूट्यूब क्लासेस में। और स्टूडेंट जिसमें हमने आप जानते हैं कि हम लास्ट लेक्चर में हमने जो आपका ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड स्टार्ट किया था, उसमें हमने ग्रिड तक आपका जो था वो लास्ट लेक्चर कंप्लीट किया था। अब उसके बाद जो है हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लैटीट्यूड जो आज हम स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, पहला जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर कह रहा है, द लैटीट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जो लैटीट्यूड्स हैं सभी एक दूसरे के आपस में क्या है, पैरेलल, समानांतर हैं। देयरफॉर दीज आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड्स, इसीलिए उनको पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड भी कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड। यानी अगर दूसरे शब्द में, इन अदर वर्ड्स, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर, यानी इक्वेटर से लेकर जितने भी आपके जो लैटीट्यूड्स हैं पोल्स तक, वो सारे के सारे आप क्या कहलाएंगे, पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड कहलाएंगे। अगला, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस दैट रन ईस्ट वेस्ट एंड आर यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस। देखिए, ये आपकी इमेजिनरी लाइंस हैं, यानी लैटीट्यूड जो हैं आपकी इमेजिनरी लाइंस हैं, जो आपके ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची गई हैं, जो आपके यूज़ की जाती हैं कि क्या करने के लिए, मेजर डिस्टेंस मेजर करने के लिए, नापने के लिए। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड इज अज्यूम टू बी 1 डिग्री। यानी अगर ये कह रहा है कि आपके दो अगर पैरेलल्स लैटीट्यूड्स की बात की जाए तो दोनों के बीच में 1 डिग्री का फासला होता है। दैट इज इक्वल टू 111 किलोमीटर। जो आपके कितना उसकी डिस्टेंस कितनी है दो लैटीट्यूड्स के बीच में, आपका 111 किलोमीटर्स। ओके, नेक्स्ट अगला देखिए फैक्ट क्या है, द इक्वेटर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लैटीट्यूड। जो इक्वेटर है मोस्ट सिग्निफिकेंट, और सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण लैटीट्यूड है। इट वॉज चूजन एज ए रेफरेंस लाइन। ये आपकी रेफरेंस लाइन मतलब शुरुआती लाइन कही जाती है इसको लैटीट्यूड्स की, बिकॉज क्योंकि इट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। क्योंकि ये इक्वेटर ही है जो आपके ग्लोब को, जो आपके अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा है, वो नॉर्दर्न, जो नॉर्थ में आता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और जो साउथ की ओर हिस्सा है उसे हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इट इज़ 0 डिग्री लैटीट्यूड, यानी इक्वेटर को हम 0 डिग्री लैटीट्यूड भी कह सकते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट लैटीट्यूड, ये इट इज़ द लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा लैटीट्यूड है। कौन? आपका इक्वेटर। ठीक, ये क्वेश्चन आप में आ सकता है तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अगला देखिए क्या कह रहा है, ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर और कॉल्ड नॉर्थ लैटीट्यूड। यानी जो आप ये देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं, इक्वेटर के जो ऊपर वाला जो जितने भी पैरेलल्स हैं वो भी आपके लैटीट्यूड्स हैं, तो उनको हम जो नॉर्थ साइड में आपके लैटीट्यूड्स हैं, जो आपके पृथ्वी के ऊपरी भाग में हैं, उन्हें हम नॉर्थ लैटीट्यूड कहते हैं, और जो निचले भाग में जो साउथ साइड में हैं उन्हें हम साउथ लैटीट्यूड्स कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ और साउथ पोल इज 1/4 ऑफ द राउंड ऑफ अर्थ। ठीक, इट इज मेजर 1/4 ऑफ द 360 डिग्री, 90 डिग्री। सो 90 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड मार्क एज नॉर्थ पोल एंड द 90 डिग्री साउथ लैटीट्यूड मार्क एज साउथ पोल। देखिए, जैसे इन्होंने कहा है कि जो आपकी इक्वेटर से जो नॉर्थ और साउथ पोल की जो डिस्टेंस है, वो आपके पूरे पृथ्वी का, जो पूरा अर्थ है, उसके एक राउंड का कह सकते हैं 1/4 है। फॉर एग्जांपल, आपका अगर बात किया जाए तो अगर हमारा जो अर्थ एक सर्किल है और सर्किल आपका 360 डिग्री होता है, उसका अगर आप 1/4 निकाल लें तो 1/4 आपका 90 होता है। ठीक, 360 का 1/4 निकाल के आप देखेंगे 90 आएगा। इसीलिए आपका जो 90 डिग्री नॉर्थ है उसे हम 90 डिग्री नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो 90 डिग्री साउथ है लैटीट्यूड है उसे हम लोग साउथ पोल कहते हैं। ठीक, अगला देखिए क्या कह रहा है, द अल्फ़ाबेट एन इज़ यूज टू इंडिकेट द नॉर्थ लैटीट्यूड। एन आपका कैपिटल एन किसके लिए, नॉर्थ लैटीट्यूड को बताने के लिए, और जो एस है कैपिटल वो आपके साउथ लैटीट्यूड को बताता है। अगला देखिए क्या कह रहा है, ईच पैरेलल ऑफ लैटीट्यूड इज ए सर्कल। यानी जितने भी पैरेलल्स हैं लैटीट्यूड्स के, आपके जितने भी समानांतर लाइनें हैं लैटीट्यूड्स की, वो क्या हैं, सभी सभी इन सर्कुलर फॉर्म में, सर्किल के फॉर्म में पाई जाती हैं। अगला, ऑल पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ। यानी जितने भी आपके लैटीट्यूड्स के पैरेलल जो है ना, जो लाइंस हैं, वो आपकी नॉट इक्वल इन लेंथ, वो उनकी जो लेंथ होती है वो आपकी इक्वल नहीं होती, बराबर नहीं होती।
देयर लेंथ गेट डिक्रीज एज वन मूव नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड। देयर लेंथ यानी जो उनकी जो लेंथ है गेट डिक्रीज घटती है, एज वन मूव अगर हम जाएं किधर, मूव जाएं नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड, उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर, टुवार्ड्स आइदर ऑफ द पोल, जो या पोल्स की तरफ जाने पे आपके जो लैटिट्यूड्स के पैरेलल्स होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो आपकी डिक्रीज होती जाती है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इज ऑलवेज इक्वल। ठीक, देखिए आपका जो लेंथ है वो तो आपके जो दो लैटिट्यूड्स के बीच में आपके डिफरेंट होती होगी, लेकिन जो आपके लैटिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी हमेशा इक्वल होगी, वो बराबर होगी, वो आपकी हमेशा 111 किलोमीटर ही रहेगी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लैटिट्यूड। आप देखिए जो आपको जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है वो है आपका सम इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, यानी कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट आपका दिया जो लैटिट्यूड्स में वो है आपका इक्वेटर। इक्वेटर भी जानते हैं आपका लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड कहा जाता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट कहा जाता है इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, मतलब इक्वेटर को आप 0 डिग्री लैटिट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जो लैटिट्यूड है, जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है वो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। ओके, ये आपके अर्थ पे देखिएगा, ये फिगर है आपका, ठीक 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ओके, और उसी तरीके से आपका 23.5 डिग्री साउथ है, उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। और देखिए अगर हम नॉर्थ में जाएं तो नॉर्थ में आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ है, जिसे हम आर्कटिक सर्किल कहते हैं। और सेम वही आपका 63.5 डिग्री साउथ में, उसे हम अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं जहाँ पे नॉर्थ पोल लिखा है, इसको हम कहेंगे 90 डिग्री नॉर्थ, नीचे जो रहे आपका उसको हम कहेंगे 90 डिग्री साउथ। ठीक, इसको हम 90 डिग्री नॉर्थ को हम नॉर्थ पोल कहेंगे, 90 डिग्री साउथ को साउथ पोल कहेंगे। तो ये हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। ठीक, अब देखिए अब जो अगला जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा क्लाइमेटिक और हीट जोन ऑफ अर्थ। क्लाइमेट या हीट, जो आपके जो हीट जोन्स के आधार पे भी आपके अर्थ को हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक, देखिए इसमें कह रहा है ऑल द पार्ट्स ऑफ अर्थ डू नॉट रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम सन, यानी अर्थ के जितने भी पार्ट्स हैं सब एक बराबर हीट सन से नहीं पाते हैं। दस दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, इसीलिए दे हैव उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, यानी उनकी जो जलवायु होती है वो अलग अलग होती है। ऑन द बेसिस ऑफ एवर मेंशन्ड इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, हमने जो अभी जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो ऊपर पढ़े उसी को बेस बना के द होल अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन। जो हमारा वर्ल्ड है, जो कह सकते हैं अर्थ है, उसको हम लोग 3 हीट जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे देखिए सबसे पहला जो है आपका वो है आपका टॉरॉइड जोन। ठीक, टॉरॉइड्स का मतलब, टॉरिड का मतलब होता है हॉट, मतलब गर्म। ठीक, इट इज़ द हॉटेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ, ये अर्थ के आपके सबसे हॉटेस्ट रीजन्स में आता है। जैसा कि आपने पढ़ा कि ये जो आपको टॉरॉइड जोन है, देखिए आपके आप जो फिगर आपके सामने दिख रहा है ये वाला एरिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच का एरिया है, जो ऑरेंज कलर में जो आपका जो एरिया आपको दिख रहा है वो आपको टॉरॉइड जोन में आता है। क्योंकि यहाँ पे आपका जो एरिया है, यहाँ पे आपका जो कह सकते हैं टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे ही गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ठीक, तभी ध्यान टॉरॉइड जोन को सभी लोग ध्यान रखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया। तो आइए बात करते हैं हम टॉरॉइड जोन के जो आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में। पहला, इट इज़ मीन हॉट द हॉटेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ, जो आपका टॉरॉइड जोन होता है। दूसरा है इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द बोथ हेमिस्फीयर। ये आपके किसके बीच पड़ता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया को आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे टॉरॉइड जोन। नेक्स्ट है द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड एट लीस्ट वंस ए ईयर ऑफ ऑल लैटिट्यूड्स ऑफ दिस रीजन। यानी अगर बात किया जाए पूरे दिन भर में तो जितने भी आपका जो सन है, जितने भी लैटिट्यूड्स आपके जो इस टॉरॉइड जोन के आते हैं वहाँ पे आपके जो कह सकते हैं जो वो एरिया होता है वहाँ वो आपका मैक्सिमम हीट रिसीव करता है, क्योंकि वहाँ पे जो सन की रेज होती हैं बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। ओके, अब देखिए
जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा टेम्परेट जोन। ठीक है, वो है हमारा टेम्परेट जोन। देखिए टेम्परेट जोन आपका देखिए कौन सा दिख रहा है, देखिए आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक, येलो कलर का भाग दिख रहा है 23 नॉर्थ डिग्री हाफ से लेकर आपका आर्कटिक सर्किल, और साउथ हेमिस्फीयर में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्किल के बीच का जो एरिया है वो आपका टेम्परेट जोन कहलाता है। ओके, देखिए पहला इसका पॉइंट क्या कह रहा है, इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। ये आपके इन लाइज बिटवीन, वो बीच में पड़ता है किसके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा और आर्कटिक सर्किल के बीच में पड़ता है, किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। एंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्किल, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के बीच में पड़ता है किसमें, साउदर्न हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड। जो आपका जो सन होता है वो किसी भी लैटिट्यूड पे सीधा बिल्कुल नहीं पड़ता है, वहाँ यानी वहाँ पे सूर्य किरणें बिल्कुल सीधी नहीं पड़ती हैं किसी भी लैटिट्यूड पे इस रीजन में। बट इट एक्सपीरियंस स्लैंटिंग रेज ऑफ सन थ्रू आउट द ईयर। बट लेकिन जो ये एरिया है वहाँ पे आपको सन की जो स्लैंटिंग रेज है, जो तिरछी किरणें वहाँ पे आपकी हमेशा आपको पूरे साल भर देखने को मिलेंगी। दिस इज बिकॉज द एंगल ऑफ सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। ठीक, ये कह रहा है कि अगर हम इक्वेटर से दूरी की तरफ जाएं, बढ़ते जाएं, तो आपका जो एंगल होता है, ठीक है, जो सन रेज का जो एंगल होता है वो आपका क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ओके, सी देखिए इसका थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट, दीज रीजन्स हैव मॉडरेट टेम्परेचर, यानी यहाँ का जो टेम्परेचर बहुत ही मॉडरेट होता है, मतलब ना ही बहुत अधिक गर्मी, बहुत अधिक गर्म टेम्परेचर होता है, ना ही ठंडी बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। ओके, अब देखिए बात है जो हमारा तीसरा हीट जोन है वो है हमारा फ्रीज जोन। ठीक, तो देखिए फ्रीज जोन आपका देखिए कहाँ पाया जाता है, जो आप ये देख रहे हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ है ना, आर्कटिक सर्किल से लेकर नॉर्थ पोल तक का जो एरिया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 66.5 डिग्री साउथ जो अंटार्कटिक सर्किल से लेकर साउथ पोल के बीच का जो एरिया है ये आपका फ्रीज जोन में आता है। ओके, देखिए इसमें देखिए इसके फैक्ट्स पढ़ते हैं। दीज जोन्स लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच का एरिया, और बिटवीन किसके बीच में, अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के बीच का जो एरिया है साउदर्न हेमिस्फीयर में, वो आपके फ्रीज जोन में आता है। ओके, आपका देखिए बी क्या कह रहा है, इन दीज एरिया द सन डू नॉट राइज मच अबव द हॉरिजन, यानी इस एरिया में जो सन जो है आपके हॉरिजन के ऊपर ही नहीं आता है। एंड द सन रेज आर वेरी स्लैंटिंग, जो सन की जो रेज है वेरी स्लैंटिंग मतलब बहुत ही तिरछी पड़ती हैं। सो दे आर वेरी कोल्ड, इसीलिए यहाँ पे जो मौसम होता है बहुत ही ठंडा होता है। दीज आर, अगला जो फैक्ट है, दीज आर द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी जो आपके अर्थ सरफेस के सबसे कोल्डेस्ट रीजन्स में से आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लैटिट्यूड्स एंड, और कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड के बारे में, और जितने भी हीट जोन्स हैं उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। जो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आपसे बात करेंगे तो वो आपसे लैटिट्यूड की, लॉन्गिट्यूड की बात आपके नेक्स्ट लेक्चर से की जाएगी। तब तक स्टूडेंट्स थैंक यू, हैव अ गुड डे।